देख रहे हैं द ट्रेडिंग ज़ोन 369 मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। जैसा कि आप ज जानते ही हैं कि मैं डेली लाइव मार्केट में जो लाइव मार्केट होती है, मैं उसको डिकोड करता हूँ। मार्केट में मेरा आज क्या व्यू था, किस तरीके से मैंने माइंडसेट को क्रिएट करा और किस तरीके से लोगों को मैंने सही गाइडेंस दिया, वैसा मैं आपके साथ डिकोड करता हूँ। मेरी ट्रेडें कैसी रहीं, क्या ट्रेड मैंने ली और ट्रेड लेने के पीछे मेरा क्या लॉजिक था, वो सब मैं आपके सामने लाइव मार्केट में डिकोड करता हूँ। निफ्टी-विफ्टी का चार्ट अभी ओपन किया हुआ है, 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर। आज 5 तारीख है, 5 मार्च है, 2:42 हुए हैं। निफ्टी-विफ्टी अभी 22,338 के लेवल पर चल रहा है। ठीक है? आज की मार्केट में क्या हुआ, आज की मार्केट के बारे में बात करता हूँ। पहले आज के चार्ट मार्केट के चार्ट को डिकोड करने से पहले मैं कल की मार्केट के बारे में थोड़ा-सा बात करता हूँ, ठीक है? तो कल की मार्केट में क्या हुआ, कल मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही मार्केट ऊपर जाके थोड़ा-सा साइडवेज़ टाइप का सिचुएशन क्रिएट करी और मार्केट कल पूरा साइडवेज़ रहा। मार्केट जब भी साइडवेज़ रहता है, आप देखेंगे मार्केट कभी भी साइडवेज़ रहेगा या एक रेंज बाउंड रहेगा, एक रेंज में रहेगा, तो उसके बाद जब नेक्स्ट ब्रेकआउट आता है, तो मार्केट में एक रॉकेट मूव आता है। ब्रेकआउट होता है ना, जब रेंज रेंज ब्रेक होती है, तो मार्केट बहुत तेजी से फटता है और आज मार्केट में सेम सिचुएशन वही क्रिएट हुई। कल मार्केट ने बहुत दिनों के बाद एक ग्रीन कैंडल में डे फ्रेम पर एक ग्रीन कैंडल में क्लोज दिया था, ठीक है? तो यहाँ पर एक पॉजिटिव वाइब्स आई कि मार्केट जो है अब थोड़ा बायर अपने होल्ड में मार्केट को लेना चाह रहे हैं। मार्केट ने जो प्रेस लो बनाया था अभी रिसेंटली, वो 21,964 का बनाया था और 21,964 का लो बनाया था, यानी मार्केट में 21 साढ़े 900 के लेवल पर जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था और 22,000 के लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था, ठीक है? तो मार्केट उस सपोर्ट्स के ऊपर ट्रेड कर रहा था। एक लो बनाने के बाद फिर मार्केट जस्ट ऊपर आया, ऊपर आने के बाद फिर 22,000 के ऊपर मार्केट ने सस्टेन करा और वहीं पर एक रेंज बनाकर कल का पूरा सेशन उस रेंज में ही निकल गया, ठीक है? ये रेंज 10 बजे से लेकर पूरा साढ़े 3 बजे तक की एक रेंज बना ली मार्केट ने, उस रेंज में ही मार्केट ऊपर नीचे करता रहा और प्रीमियम्स बहुत सारे डिके भी हुए और कल का पूरा सेशन इस रेंज में खत्म कर दिया मार्केट ने, ठीक है? अब मेरे लिए क्या था कि आज कल मार्केट रेंज में खत्म हुई, तो मैं पहले से ही एक माइंड में कॉन्सेप्ट लेके चल रहा था कि मार्केट अगर रेंज में कल पूरा दिन रेंज में रही है, तो जो आज का सेशन रहेगा मार्केट में 5 तारीख का सेशन, उसमें मार्केट हो सकता है इस रेंज का ब्रेकआउट करने के बाद तेजी से अच्छा मूव अप साइड में या डाउन साइड में, जिस साइड भी रेंज का ब्रेकआउट होगा, हम लोग उस साइड के लिए एक उम्मीद लगाते हैं कि उस साइड एक अच्छा मूव हमें मिलेगा, ठीक है? तो मैंने वही किया, मैं उस चीज़ पर पूरा एकदम था कि मार्केट जिस साइड ब्रेकआउट करेगी, मैं उस साइड के लिए ट्रेड बन लूँगा और उस साइड के लिए ही अपना व्यू बनाऊँगा, उस साइड की ट्रेड मैं देखूँगा, ठीक है? तो मार्केट में खुलते ही मार्केट क्या हुआ, फ्लैट ओपन हुआ। फ्लैट ओपन होने का मतलब मार्केट की कल की जो क्लोजिंग थी ना, वो 22,080 के लेवल पर क्लोज़ हुआ था, आज मार्केट 22,073 के लेवल पर खुल गया। तो मार्केट फ्लैट खुला, ठीक है? कल मार्केट क्लोज़ हुआ था पॉज़िटिव में, ग्रीन कैंडल के साथ क्लोज़ हुआ था, फ्लैट मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के साथ ही उसने क्या किया, पहले ही कैंडल ने पहले देखिए मैं अभी 4 मिनट के टाइम फ्रेम पर निफ्टी-फिफ्टी को देख रहा हूँ, पहली कैंडल ने क्या किया, इस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया। अब मेरा माइंडसेट ये था कि जैसे ही ये रेंज ब्रेकआउट होगी, क्योंकि ये पूरा दिन ये रेंज में निकाल दिया, 1-2 घंटे की रेंज होती तो उस चीज़ को हम लोग उस तरीके से देखते, लेकिन पूरा दिन क्या हुआ, कल के सेशन में इस रेंज में ही मार्केट था। ठीक है? तो इस रेंज की 50% पे मार्केट ओपन हुआ। मैं आपको ये भी दिखा देता हूँ। देखिए लॉजिक क्या है, आप लॉजिक को समझने की कोशिश करिए। इस रेंज के 50% के ऊपर मार्केट ओपन हुआ, ठीक? ओपन होने के साथ ही फिर उसने क्या किया, इस रेंज का ब्रेकआउट दिया। इस रेंज का ब्रेकआउट होने का मतलब है, क्योंकि पूरे दिन की रेंज बनाई थी। यहाँ पर बायर, सेलर बहुत सारे लोग फँसे होंगे, ठीक है? जो कुछ लोग होंगे कि उनका व्यू होगा कि मार्केट अभी नीचे जाएगा, तो वो पुट साइड की ट्रेड लेकर बैठे होंगे। कुछ लोग होंगे, उनका व्यू होगा कि मार्केट अभी ऊपर जाएगा, तो वो कॉल साइड की। तो यहाँ पर बहुत सारी होप ट्रेडिंग हो गई, क्योंकि आप किसी ट्रेड में बैठते हो, तो बैठने के बाद अगर आपकी ट्रेड 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अगर पोजिशनल ट्रेड लेते हो, में रिजल्ट दे रही है, तो ठीक है। अदरवाइज़ 1 घंटे, 2 घंटे तक अपनी ट्रेड को होल्ड करके रखने का मतलब है कि आप किसी होप में बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर जो लोग बैठे हुए थे, वो सभी होप में थे कि मार्केट ब्रेकआउट होगा, लेकिन कल के सेशन में ब्रेकआउट नहीं हो पाया। तो मार्केट में वो लोग अपनी पोजीशन को होल्ड करके चले गए, ठीक है? वहाँ यहाँ बायर भी थे, सेलर भी थे, तो यहाँ लिक्विडिटी बहुत ज़्यादा थी, लोगों के एसएल्स बहुत ज़्यादा थे कि इस रेंज के हाई पर लोगों ने अपने एसएल प्लान करके रखे होंगे कि अगर इस रेंज का ब्रेकआउट होता है, जिस साइड भी पुट वाला होगा, तो उसने यहाँ एसएल लगाया होगा अपना, कॉल वाला होगा, उसने अपना यहाँ एसएल लगाया होगा। तो इस तरीके से, लेकिन मोस्टली लोग क्या होंगे, पुट साइड में होंगे, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड है डाउन, तो लोगों का जो एक पॉजिटिवनेस रहेगी उनके माइंड में, वो पुट साइड के लिए ज़्यादा रहेगी। वो पुट साइड के लिए ज़्यादा ट्रेड को देखेंगे और उस साइड में काम करना पसंद करेंगे। तो मार्केट में वही हुआ कि मार्केट खुला, फ्लैट खुला, जो रेंज थी उसके 50% के ऊपर खुला। खुलने के बाद मार्केट ने क्या किया, एक पहली ग्रीन कैंडल बनाकर ही उस पहली कैंडल में ही उस रेंज को ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है? अब आपको मैंने 2 चीज़ें बता दी, एक तो ये रेंज थी, ठीक है? तो इसको हमें समझना था, एक लॉजिक ये था मेरे लिए। सेकंड, इस रेंज के 50% के ऊपर मार्केट खुला, ठीक है? अगर रेंज के यहाँ कहीं खुलता मार्केट, यहाँ कंसोलिडेट करता, ऊपर जाता, तब मैं थोड़ा-सा डरता इस ट्रेड में, लेकिन वो रेंज के 50% के ऊपर खुला और उसने पहली कैंडल ने ही 4 मिनट की कैंडल ने रेंज को ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है? रेंज का ब्रेकआउट हुआ मेरे लिए, तो ये बहुत पॉजिटिव था कि क्योंकि कल मार्केट डे फ्रेम पर ग्रीन में क्लोज़ हुआ था। रेंज का ब्रेकआउट दिया कॉल साइड में, डाटा भी बुलिश था, तो मार्केट मेरे लिए फिर क्या था, पॉजिटिव हो गया।
और पहली कैंडल का जो हाई बनाया था मार्केट ने देखा जाए, तो पहली कैंडल का जो लो था, देखिए मार्केट खुला 22,073 के लेवल था, ठीक है? और पहली कैंडल का जो लो था 22, थोड़ा सा नीचे आया, जैसे कल वाली सिचुएशन हुई थी, मार्केट खुला, खुलने के बाद थोड़ा नीचे आया, उसके बाद अप साइड में गया, कॉल साइड में गया। वैसे ही मार्केट आज खुला 22,073 के लेवल पर, थोड़ा सा नीचे आया, शायद 22,066 या 67 के लेवल तक आया, और 68 68 22,068 के लेवल तक थोड़ा सा आया, वो बिग बनाया उसने, ठीक है? और उसके बाद फिर जस्ट ऊपर के साइड में चला गया, और उसने इस रेंज को ब्रेक कर दिया, जो कल की एक रेंज बनाई हुई थी, उस रेंज को ब्रेक किया, और मार्केट की पहली जो कैंडल थी 4 मिनट की, वो ऊपर जाकर क्लोज हो गई 22,135 के लेवल पर। तो बहुत बड़ी कैंडल थी ये, क्योंकि ये पूरे दिन की रेंज का ब्रेकआउट हुआ था। तो यहाँ पर लोगों के एसएल्स थे, वो कटे एसएल, और उसी के साथ में देखिए हम, अच्छा एक बाइंग मूव आया यहाँ पर, ठीक है? तो बायर यहाँ पर एक्टिव हो गए थे, क्योंकि कल का जो सिचुएशन क्रिएट हुई थी, कल जो डे ट्रेंड पे मार्केट क्लोज हुआ था, वो पॉजिटिव में क्लोज हुआ था। तो यहाँ पर बायर का कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बढ़ गया। अब कुछ लोगों के एसएल कटे, तो ये कैंडल बन गई, उसके बाद यहाँ से बायर एक्टिव हो गए, ठीक है? तो 120 का जो लेवल था, वो मेरे लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल था, तो वहाँ पर बहुत अच्छा डाटा था। तो उसके अकॉर्डिंग मैंने ट्रेड को आगे के लिए प्लान किया, और कॉल साइड में मैं गया, ठीक है? तो अब इसके बाद मुझे प्लान कैसे करना था, और किस तरीके से मुझे कॉल साइड में जाना था। देखिए मेरे लिए पहला क्या था, एक तो 50% के ऊपर खुला, डाटा बुलिश था, तो मैं कॉल साइड में वैसे ही सोच रहा था, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से, देखिए इस रेंज के ब्रेकआउट पर मुझे ट्रेड लेनी थी, और ये 50% का जो लो था, वो मेरा एसएल का काम करता है, ठीक है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लान कर रखा हुआ था, कि अगर इसके नीचे निकल जाएगा, तो मैं यहाँ पर कट कर दूँगा अपनी ट्रेड्स में, मैं गलत हो जाऊँगा, और मैं इस गलती को मानकर ट्रेड से बाहर निकल जाऊँगा, ठीक है? तो यहाँ पर मेरा जैसे ही ब्रेकआउट हुआ, तो मैंने यहाँ पर एंट्री ले ली थी। एंट्री लेने के बाद जो मेरे लिए ये रेंज थी, आपको मैं बता देता हूँ, ये देखिए ये रेंज मेरे लिए थी, ठीक है? ये रेंज थी, जो यहाँ से लेकर इस कैंडल का हाई था, ठीक है? तो अब मेरी यहाँ पर एंट्री तो हो चुकी थी। उसके बाद अगर नेक्स्ट कैंडल इसके नीचे क्लोज कर देती, इसके 50% के नीचे क्लोज कर देती, तो मैं शायद इस ट्रेड को छोटे से प्रॉफिट में कट कर देता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और फिर मैंने उस ट्रेड को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद मेरे जो टारगेट थे, वो किसके अकॉर्डिंग मैंने सेट किए, वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए ये हैमर यहाँ पे बना हुआ था, यहाँ से मार्केट नीचे आया था, फिर ऊपर गया था, तो ये था फर्स्ट टारगेट मेरा, ये था। इस यहाँ से निकलने के बाद फर्स्ट टारगेट ये, सेकंड टारगेट, मैंने छोटे छोटे टारगेट को सेट किए हुए थे, उसके अकॉर्डिंग मैंने अपने प्रॉफिट को ट्रेल किया, ठीक है? और आगे चल के मैं अपने प्रॉफिट को एक बड़े लेवल तक ले गया। मैं आपको बता देता हूँ, हर पिन पर मैंने अपना एक टारगेट सेट किया हुआ था। आप देख रहे होंगे मार्केट वैसे ही गया, यहाँ तक गया, उसके बाद इसी पिन से रिजेक्शन हुआ, दोबारा थोड़ा नीचे आके फिर एक कैंडल बुलिश बनाई, क्योंकि मार्केट एक बुलिश फॉर्मेशन में था। तो मेरे लिए क्या था कि मार्केट बुलिश ही रहने वाला था। तो फिर इस तरीके से मैंने अपने टारगेट सारे सेट किए हुए थे, तो मैंने पूरा का पूरा मूव ये कैप्चर कर लिया था बहुत अच्छे तरीके से, विद लॉजिक, ठीक है? तो यहाँ पर क्या है कि ट्रेड में मैंने काम किया, लेकिन लॉजिक के साथ काम किया, इसलिए मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पर बना रहा। अदरवाइज क्या होता है कि कुछ लोग, जब मूव आता है, तो उसमें जब लोगों के लॉजिक नहीं होते हैं, लोगों के पास टारगेट नहीं होते कि मुझे कहाँ तक बैठना है, तो वो क्या करते हैं, छोटे से प्रॉफिट में एग्जिट कर जाते हैं और निकल जाते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर मेरे पास लॉजिक था, विद लॉजिक मैंने काम किया, पूरे के पूरे प्रॉफिट जो भी ये मूव था, मैंने उसको कैप्चर कर लिया, ठीक है? अब देखिए मेरे लिए एक यहाँ से लेकर यहाँ तक एक बहुत अच्छा मूव हो गया था, तो मैंने यहाँ पर कैप्चर किया। इसी बीच मेरी ये जो कैंडल सेटअप है, उसके अकॉर्डिंग 6 नंबर कैंडल मेरे लिए इंपॉर्टेंट थी, वो कैंडल बनी और उसका ब्रेकआउट हुआ, तो वहाँ पर भी हमने ब्रेकआउट भी, उसका भी ब्रेकआउट कॉल साइड में हुआ, तो वहाँ पर हमने एक अच्छा मूव कैप्चर किया। उसके बाद हमें क्या चाहिए था, पुल बैक। देखिए हम यहाँ तक ट्रेड में बैठे, हम यहाँ पर ट्रेड में एग्जिट हो गए थे। हमने पूरा मूव कैप्चर किया था, काफ़ी अच्छे पॉइंट्स हमने निफ्टी फिफ्टी में गेन करे आज 1 में, ठीक है? तो इस तरीके से गेन किए कि विद लॉजिक हमने काम किया, छोटे एसएल के साथ काम किया, बहुत बड़ा एसएल मेरा नहीं था, और मैंने ट्रेड को सही जगह पे एंट्री की और सही जगह पे एग्जिट कर दिया, बिल्कुल टॉप पे एग्जिट किया। टॉप पे एग्जिट करने के बाद आप देख रहे होंगे थोड़ा सा ऊपर गया, उसके बाद यहाँ पर एक हैमर टाइप कैंडल बनाई, थोड़ा ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद देखिए यहाँ से पलट गया मार्केट। ये लेवल है 22,261 का लेवल। मेरे लिए 62 का लेवल इंपॉर्टेंट था, मेरे बिल्कुल पिन पॉइंट से मार्केट पलटा था, बिल्कुल पिन पॉइंट से पलटा हुआ था। जो मेरे चार्ट्स पे कुछ लेवल्स रहते हैं, जिन्हें मैं पिन पॉइंट लेवल बोलता हूँ, तो वहां से मार्केट पलट गया, ठीक है? तो पलटने का मतलब क्या है कि देखिए इतना बड़ा ट्रेंड आप जब ट्रेड कर रहे हो, इतने बड़े मूव को आप ट्रेड कर रहे हो, तो उसके बाद एक मार्केट को थोड़ा ऑक्सीजन की जरूरत है, कि मार्केट एग्जॉस्ट हो जाता है यहाँ से यहाँ तक। प्राइस भी जो होते हैं वो बहुत तेजी से, उन्हें कूल ऑफ की जरूरत होती है, कूल ऑफ होना होता है, तो इसलिए वो भी क्या करते हैं, रिलैक्स के लिए थोड़ा पुल बैक चाहिए ही होता है मार्केट में। अब यहाँ पर देखिए इतना ट्रेड आपको मिल गया है, तो उसके बाद आपको चाहिए कि मार्केट में पुल बैक मूव आना चाहिए, फिर उसके लिए ही मेरा कंटिन्यूशन में जा पाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जा पाएंगे, ठीक है? तो यहाँ से ऐसे भागते रहते हैं, तो हमें कंटिन्यूशन का मौका नहीं मिलता। बहुत सारे लोग पुल बैक का वेट करते हैं, जब भी बड़ा मूव आता है, मार्केट स्ट्रांग होता है, तो वहां पर एक पुल बैक के लिए हमें वेट करना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद यहाँ पर देखिए इस लेवल पर, ये क्या लेवल है, 22,100, देखिए 20 के आसपास, क्योंकि 20 में आपसे बोल रहा हूँ कि 120 220 मेरे लिए सपोर्ट था। तो यहाँ पर एक हैमर बन गया, प्रॉपर हैमर बना, इस हैमर ने मेरे लिए काम किया। मैं आपको दिखा देता हूँ इस हैमर का, कि इस हैमर ने किस तरीके से मेरे लिए काम किया, और ये हैमर जब बना है, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड को भी इनिशिएट किया था, ठीक है? आप देखो ये हैमर है, ठीक है? ये हैमर जो था,
ये इस हैमर पर, क्योंकि पुल बैक था, पुल बैक के बाद हमेशा क्या था कि जब बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग मार्केट होता है, बहुत बड़ा मूव आता है, उसके बाद एक पुल बैक आता है। पुल बैक भी काफ़ी बड़ा होता है, यहाँ प्रीमियम बहुत तेज़ी से डाउन हुए थे, ठीक है? उसके बाद फिर एक हैमर बना, तो यहाँ पर इस हैमर के लो पर ऐसा लगाकर हमने इस हैमर के हाई पर जो है हाई कटते ही ट्रेड ली थी, और फिर हम ये टारगेट फर्स्ट था हमारा। उसके बाद हमने आगे के टारगेट प्लान किए थे, उसमें हमने क्या किया था, यहाँ पर हमने एक टैब लेवल भी ड्रॉ किया हुआ था, जिसके अकॉर्डिंग हमने आगे के पहला टारगेट मेरा ये था, जो ये ज़ोन था जिसमें जहाँ से मतलब कि मार्केट वापस आया था, तो पहला टारगेट वो था। उसके ऊपर अगर सस्टेन कर रहा है, देखिए आपने देखा सस्टेन भी किया, फ़ॉलो अप आया, तो उसके बाद फिर 1 बाय 1 टारगेट आपको मिलते चले गए, उसके बाद देख रहे हैं, ठीक है? मार्केट मेरे लिए यहाँ तक जाने का था। मैंने यहाँ पर जो जिन मेरे फ्रेंड्स थे या जो भी लोग मेरे साथ काम करते हैं, जिन्हें मैं प्रॉपर गाइडेंस देता हूँ, उन लोगों को नहीं पता था कि मार्केट कहाँ तक जाने वाला है, तो मैंने उन्हें गाइड भी किया कि मार्केट अब बस 12:46 के आसपास मेरी उनसे बात हुई, तो मैंने उनसे बोला कि अब हो गया मार्केट का, मार्केट को जितना जाना था वो जा चुका है, अब यहाँ से मार्केट डाउन आ जाएगा। तो मैं आपको दिखाता भी हूँ कि मेरे फ्रेंड से मेरी बात हो रही थी, तो मैंने बोला, तो वो कह रहा था कि मार्केट साइडवेज करवा दो, कितना ऊपर जाएगा, तो हमने यहाँ पर 12:46 पे मैंने डाला है, अब ज़्यादा ऊपर नहीं जा पाएगा, हो गया। तो ये इस तरीके से मैंने उसे गाइडेंस दिया था कि यहाँ पर अब हो गया मार्केट का, बहुत ऊपर नहीं जा पाएगा। फिर आप देख रहे होंगे वहीं उसी लेवल से, मैंने ये बात उससे 12:46 के आसपास बोली है, और उसके बाद देख रहे हो आप वहीं से मार्केट डाउन, डाउन, डाउन आता चला गया, और मार्केट नीचे 22 से 290 तक आया हुआ है। फिर उसके बाद दोबारा से मार्केट में एक अच्छी कैंडल बनी, ये कैंडल देखिए, एक अच्छी कैंडल दिख रही है, बड़ी ग्रीन रेड कैंडल के बाद एक छोटी हैमर टाइप ग्रीन कैंडल बनी, उसके बाद एक फॉलो अप कैंडल बनी। तो एक अच्छा साइन होता है कि मार्केट अब दोबारा से मोमेंटम को में जाएगा, फॉलो अप कैंडल बनेगी। लेकिन क्या है कि हमने बहुत बड़े मोमेंटम को कैप्चर किया हुआ है, तो हम बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग नहीं करेंगे। ट्रेडिंग में सबसे सेफ है कि अपने प्रॉफिट को लेने के बाद आप ट्रेड मार्केट को छोड़ दो, क्योंकि मार्केट में आप बने रहोगे तो क्या रहेगा कि मार्केट कहीं न कहीं आपको ट्रैप करने की कोशिश करेगा। अब देखिए जो मोमेंटम यहाँ था, यहाँ पर देखो सेफ था। हम लोगों ने यहाँ पर ये पूरा कैप्चर करा, उसके बाद हमें पता था कि पुल बैक आएगा, पुल बैक आने के बाद दोबारा एक अच्छी कैंडल बनी, मार्केट ऊपर गया। अब यहाँ पर चीज़ें जो रहेंगी, आगे चल के चीज़ें रहेंगी डाउटफुल। तो आपको उन डाउटफुल चीज़ों में काम नहीं करना है। जब आपको सेफ चीज़ें दिख रही थी, तो आप सेफ चीज़ों में काम करके आपको पैसा बनाना चाहिए था। तो यहाँ पर मुझे सारी चीज़ें सेफ दिख रही थी, मैंने उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अच्छा पैसा बनाया, ठीक है? और उसके बाद जो भी मूव थे मैंने उनको विद लॉजिक पकड़ा। जब मेरा लॉजिक कहीं पर नहीं लगता है, मार्केट मुझे समझ नहीं आती, तो मैं वहाँ पर काम करना बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करता हूँ, ना ही मैं काम करता हूँ, ठीक है? तो मुझे चाहिए होता है कि प्रॉपर विद लॉजिक काम हो, मार्केट को सही तरीके से पकड़ा जाए, सही जगह पे पकड़ा जाए और अच्छे मूव को कैप्चर किया जाए, क्योंकि बीइंग अ स्कैल्पर हमें चाहिए होता है मोमेंटम, ठीक है? तो हमें मोमेंटम चाहिए होता है, तो हमें एक अच्छी ट्रेड चाहिए होती है, हमें ये नहीं चाहिए होता कि हम किसी ट्रेड में बैठ गए, फिर उसके बाद हम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटे तक ट्रेड में बैठे हुए हैं, तो वहाँ पे क्या होगा कि बीइंग अ बायर हम लोगों के साथ क्या होता है कि वहाँ पर थीटा डिके होता है, ठीक है? तो वहाँ पर प्रीमियम क्या होते हैं, मेल्ट हो जाते हैं। जहाँ मार्केट का मोमेंटम टूटा या मार्केट स्लो हुआ, तो प्रीमियम मेल्ट हो जाएगा। तो हम लोगों को उस चीज़ से बचना होता है, वो हमेशा बायर के अगेंस्ट में होता है, तो हमें उससे बचना होता है। तो यहाँ पर थीटा जो होता है, एक बहुत ही नेगेटिव फैक्टर है बायर के लिए, तो हमें उस चीज़ से बचना है, हमें मोमेंटम को कैप्चर करना है। तो मेरा वही रहता है कि मैं मोमेंटम को कैप्चर करता हूँ, 1 से 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट में जो भी मोमेंटम मुझे मिल रहा होता है, मैं उस मोमेंटम को कैप्चर करके बाहर निकल आता हूँ विद लॉजिक, ठीक है? तो यहाँ पर मैं लोगों को गाइड भी करता रहता हूँ, मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, जिस पर मैं बहुत सारे हिंट्स, बहुत सारा गाइडेंस जो भी मेरे साथ काम करते हैं लोग, उनको मैं प्रोवाइड कराता हूँ। तो जो भी लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने टेलीग्राम का, इंस्टाग्राम का, अपने व्हाट्सएप के प्रीमियम ग्रुप का, इन सब का लिंक्स दे रखे हैं। तो आप वहाँ पर जाकर मेरे टेलीग्राम को, इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप को जॉइन कर सकते हैं, और मेरे साथ प्रीमियम ग्रुप है मेरा एक, उसमें भी आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पे मैं आपको बहुत सारा गाइडेंस देता हूँ, बहुत सारे हिंट्स भी देता हूँ, और मार्केट में मेरा क्या व्यू है विद लॉजिक मैं आपको समझाता भी हूँ, बताता भी हूँ, ठीक है? बकाया वीडियो के माध्यम से आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर तरीके से चार्ट को पढ़ना, देखना, समझाना चाहता हूँ, और समझाता भी हूँ। पूरी तरीके से मैं कोशिश करता हूँ कि मैं बहुत अच्छे से आपको चीज़ें समझा पाऊँ, ठीक है? आपको मेरी चीज़ें समझ आती होंगी, मुझे पूरी उम्मीद है, और आगे भी मैं बहुत अच्छा-अच्छा कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। मैं कुछ अभी प्लान कर रहा हूँ कि कुछ एजुकेशनल कंटेंट, जिसमें आपको बेसिक से लेकर एक प्रो लेवल तक आपको ट्रेडिंग का पूरा जो भी नॉलेज होता है वो दिया जाएगा, और किस तरीके से आपको सेल्फ ट्रेड करना है, आपको सेल्फ इंडिपेंडेंट ट्रेडर बनना है, तो आपको चीज़ों को सीखना और समझना पड़ेगा, ठीक है? किसी के माध्यम से आप सोचो कि 2-4 दिन वो बता दे मुझे कि मैं पैसा बना लूँ, यहाँ एंट्री यहाँ, तो ऐसा नहीं हो पाएगा। आपको 1-2 दिन बता देगा, जब वो नहीं बता पाएगा, आप जब भी अपने दिमाग से एंट्री लोगे, तो फिर वहाँ पे आप फेल हो जाओगे, क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं मालूम है। मार्केट में काम करने के लिए बहुत सारी चीज़ों को साइड बाय साइड देखना होता है, ठीक है? तो उन सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट में काम करना होता है। तो मार्केट को बहुत रिस्पॉन्सिबली तरीके से काम करें, क्योंकि इसमें आपका रियल मनी जाता है, आपकी साइकोलॉजी डैमेज होती है, फाइनेंशियल नुकसान भी होता है, ठीक है? तो बहुत रिस्पॉन्सिबल तरीके से हमें काम करना है। आई होप आपको आज का मेरा ये वीडियो पूरी तरीके से समझ आया होगा, मेरा लॉजिक क्या था, मैंने किस तरीके से काम किया, और क्या मेरा व्यू था, वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की, आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो प्लीज़ इस तरीके के लॉजिक को आप माइंड में रखें, जब भी मार्केट इस तरीके की कभी भी दिखे, तो उसे ऐसे ही डिकोड करने की कोशिश करें। आपको मार्केट समझ में आएगा और बहुत बेहतर तरीके से ट्रेड कर पाओगे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।